श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो स्वस्थ होना चाहे और नियम से दवा न खाए, वो समझो अपने लिए धोखा कर रहा है। जो स्वस्थ होना चाहे, दवा तो खाए, परहेज न करे, तो भी समझो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये दोनों बातें नियम से सुनना और जो मना है उसका त्याग करना। जो मना है उसका जो त्याग नहीं करते, और जिसे सुनना चाहिए नियमित सुनते नहीं। वेदांत के सिद्धांत में एक बात और है, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह चलाना, चलाते रहना, बार बार उस तरह के ख्याल बनाते रहना, और विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार। आ भी जाएं तो प्रसन्न मत हो, आ जाएं तो उनको महत्व मत दो, आ जाएं तो उनका तिरस्कार करो। बुरे ख्यालों का, गलत ख्यालों का, विपरीत ख्यालों का देह भाव के प्रवाह को तोड़ो और ब्रह्म भाव के प्रवाह को सतत चालू करो। ये आवश्यक है। ब्रह्म चिंतन की धारा सतत चलनी चाहिए। ये प्रवाह है। जलाया हुआ दीपक लगातार जलता रहे, यदि बुझ जाए तो फिर जला दो, बुझ जाए तो फिर जलाओ। ब्रह्म भाव का दीप बार बार जलाते रहो और अज्ञान अंधकार भ्रम से बचते रहो। विपरीत विचारों को उठने न दो, उठ जाएं तो हटा दो, और ब्रह्म विचार यदि चला जाए तो फिर ले आओ। यही लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। विपरीत विचार आएंगे नहीं, ये हम नहीं कह रहे। आए तो भी उन्हें गलत तो समझो। यदि बुरे विचार आए, विपरीत विचार आए, पुराने विचार आए, तो उनको पालने की कोशिश मत करो। उन्हें सच्चे मत कहो, हितकारी मत कहो। वो अकल्याणकारी है। और अकल्याणकारी चीज यदि प्रिय भी लगती है मन को या इंद्रियों को, तो भी ग्रहण मत करो। डायबिटीज वाले यदि उन्हें मीठा नुकसान करता है, तो जबान को अच्छा लगने पर भी, रसना को अच्छा लगने पर भी फीकी चाय पियो। प्रसाद के बहाने भी मत लो, नहीं तो मन बड़ा बेईमान है। कहता ये तो प्रसाद है, कोई बात नहीं। एक महात्मा ने या एक साधक ने मांस न खाने का संकल्प किया। तो एक दिन किसी ने आग्रह किया कि कोई नहीं, मांस नहीं देंगे, पानी पानी देते हैं, उसे श्रुआ शायद बोलते हैं। कहते पानी पानी ले लो, मांस नहीं देंगे। तो सोच कोई बात नहीं। अब जब पानी पानी के लिए राजी हो गया, तो जब वो झुकाया तो उसके कतरे भी आ गए। कह नहीं, कोई अपने आप लुढ़क के आ जाए तो आ जाने दो। मनुष्य का मन बहुत खिलाड़ी है। कोई संत जन ही जानते, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। ये बड़ा धूर्त है, तरीके से गुमराह करता है। तुम्हें प्रलोभन देगा, कभी कहेगा क्या हर्ज है, कभी कहेगा एक दिन में क्या बिगड़ता है। बड़े रास्ते अपनाता है
बुद्धि तक को करते, औरों को नहीं, अपने को भी गुमराह करता है। कहता है एक दिन पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। वो नहीं जानता। कोई कहे मां को एक दिन पत्नी बना लें तो क्या हर्ज है। एक दिन यदि तुमने बनाया तो मां गई समझो। छूट देते ही बहुत लंबा काम हो जाता है। इसलिए जो नहीं करना उसे एक दिन भी मत करो, यदि छोड़ना है। एक दिन का मतलब ये बहाना कर रहा है मन, एक दिन कहता है। यदि एक ही दिन, यदि दोहराना ही नहीं है तो एक दिन भी क्यों। आज एक दिन कहेगा, अगले दिन कहेगा कि चलो 2-4 दिन में क्या हर्ज है। एक दिन किया था, कोई नुकसान तो हुआ नहीं। ये रास्ता है भटकाने का। एक बार नवरात्रि में मैंने एक मूंग की फली खा ली। खेतों में गया था, पर सचमुच भूल से खाई, याद ही नहीं रहा। यही भूल गया कि मेरा व्रत है। 9 दिन का व्रत था, भूल गया। ये श्लोक नहीं भूला, यही भूल गया कि व्रत है। मूंगफली तोड़ी, पूरी खा भी नहीं पाया। चौथाई चबाई, चौथाई निगल गया। इतनी देर तक होश नहीं है, निगलते होश आ गया तो बाकी फेंक दी। विस्मृति से हो जाए तो स्मृति आते छोड़ दो। लेकिन यदि तुमने होश से खाया है, याद भी था कि व्रत है, पर फिर कहा एक मूंग के दाने से क्या होगा। एक चावल से कोई एकादशी बिगड़ती है, एक दिन में कोई स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, फिर ठीक नहीं है। भूल से कभी हो जाए तो बात अलग है, स्मृति न रही। और स्मृति रहने पर भी जो करता है वो साधक नहीं है। आप अपने उस सत्य का स्मरण करो। तुम मुक्त होना चाहते हो, मुक्त होने का इतना अच्छा रास्ता कि दूसरा रहे ही नहीं। गंदे कैसे होगे, बुरे कैसे होगे। दृष्टा भी नहीं होना, दृष्टा नहीं होना। दृष्टा को दृश्य चाहिए। जब भी दृष्टा होगे तो दृश्य होगा, नहीं दृष्टा किसके हो। यदि दृश्य नहीं है, तुम दृष्टा नहीं हो, तो चेतन तो हो सकते हो पर दृष्टा नहीं हो सकते। दृष्टा होने के लिए दूसरा चाहिए। इसीलिए उपनिषद के मंत्र हैं। मैं तर्क अपने देता हूं, पर फिर ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये बात हमसे पहले उपनिषदों ने कही है। इसलिए मैं याद भी दिलाता हूं कि उपनिषद ने कही है कि पहले तो मेरी बात को मेरी कल्पना न समझो। दूसरा इसलिए कहता हूं कि मेरी खूबी न समझो, क्योंकि ये मेरे से पहले कहा गया है, मेरी खूबी नहीं है। तीसरी इसलिए कहता हूं कि तुम अपने को ये मत समझो कि हमारे धर्म ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये याद आ जाए कि भारत ने जो दिया है, विश्व ने कहीं नहीं कुछ दिया। इसलिए उनकी याद दिलाता हूं, क्योंकि ग्रंथ मैंने नहीं बनाए। ग्रंथ आजादी के बाद नहीं बने। आजादी के बाद देश का इतिहास लिखा। जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास बिगाड़ा, बिगड़वाया। आज भी इतिहास लिखने वाले भारत के वीरों को गलत सिद्ध करते हैं, देश के लुटेरों को महान कहते हैं। इसलिए तुम कहीं ये ना सोचो कि ये कलयुग में स्वामी परमानंद ने अपनी बातें बोली हैं।
ये उस समय की बातें हैं जब हम तुम जन्मे भी नहीं थे, जिससे तुम्हें अपने प्राचीन गौरव का स्मरण आए, आज के पतन की ग्लानि और पुराना गौरव कि तुम क्या थे, क्या हो गए। ये अध्यात्म, ये ऊंची विद्या इतनी थी। फिर दूसरा दुर्भाग्य है कि ये जो ब्रह्म दृष्टि रखने वाले सबको ब्रह्ममय देखते थे, सारी सृष्टि को भगवत रूप देखते थे, आत्म रूप देखते थे। दो तरह की दृष्टि है। विचार सागर में एक दोहा बिल्कुल विचित्र है। वो कहते रामकृष्ण मम रूप है, ये मेरे रूप है, ये मेरे से अलग नहीं है। शक्ति गणेश धनेश, फिर क्या है, सो मेरो है आत्मा, काको करूं प्रणाम। वो कहते मैं किसको प्रणाम करूं, मैं थोड़ा इससे भिन्न जाता हूं। तू जब अपने को प्रणाम चाहता है तो सामने वाला तू ही है, इसलिए तू प्रणाम करके अपने को खुश कर। सामने वाले को सम्मान देकर तू अपनी व्यापकता को सम्मानित कर। दूसरे की निंदा करके तू अपने को सीमित बना रहा है। उसका अपमान करने का मतलब तू ये है, वह तू नहीं है, तू ब्रह्म न रहा। यदि प्रणाम करने से तेरी ब्रह्मता जाती है, क्योंकि वो दूसरे है, तू अलग है, पर प्रणाम करने से तब भी अहंकार कम होता है। यदि प्रणाम करने से तेरी व्यापकता घट के तू परिच्छिन्न मानता है, तो मैं एक बात दावे से कहता हूं, निंदा करके तू और सिकुड़ गया। जब सामने वाले को सम्मान नहीं दे सकता, इसका मतलब तू वो नहीं है। सम्मान देता है तो कम से कम तू पूरा ब्रह्म ना सही, पर तब भी कुछ तो अच्छा है जो तू सिर झुकाता है। तेरी समझ तो अच्छी है जो सामने वाले के लिए तेरे हाथ जुड़ते हैं। तू सामने वाले से नफरत नहीं करता। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, निर्वैरा सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव। मुझे वो प्राप्त करता है, मुझ ब्रह्म को वो प्राप्त करता है, मुझ परमात्मा को वो पा लेता है जो सामने वाले से बैर नहीं करता। तुम कुछ भी कहो, ज्ञान की बातें रटे हो, यदि सामने वाले को प्यार नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, उसकी गलती में क्षमा नहीं कर सकते, तो तुम मत कहो कि ब्रह्म ज्ञानी हो। तुम एक व्यक्ति हो, ब्रह्म से बहुत दूर हो। ये व्यापक बातें, सर्वात्म भाव झूठी है। बात सच्ची है पर झूठी है। ये बात भी मैंने एक जगह कही। मेरे ही एक शिष्य भोलानाथ नगर दिल्ली में रामलीला मैदान में कोई संत अच्छा प्रवचन कर रहे थे, तो मेरे ही एक शिष्य ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सचमुच आत्मा व्यापक है, सचमुच सर्वत्र आत्मा ही है, पर यदि तुम उससे जलते हो तो तुम आत्मा हो ये तुम्हें पता नहीं है, तुम ब्रह्म हो ये तुम्हें पता नहीं है। तुम गलती करो तो तुम क्षमा चाहोगे कि दंड चाहोगे? ईमानदारी से बता दो, बोलो। तो दूसरे से हुई है तो क्या देना चाहिए? वो तुम नहीं है ना, वो क्षमा नहीं चाहता ना। तुम चाहते हो कि मुझे माफ कर दिया जाए, वो क्या चाहता है? वो नहीं चाहता। तो जो वो चाहता है तुम कहां दे रहे हो? माने तुम अहंकारी हो, अपनी इच्छा की तो पूर्ति चाहते हो, पर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं चाहते, कारण कोई भी हो। इसलिए
ये व्यापक भाव उसके ठहरेगा जिसके अंदर बैर ना होगा। तुम ब्रह्म हो ही तभी सकते हो, बातें तो आज सीख सकते हो, पर सचमुच यदि तुम ब्रह्म हो, ये निष्ठा पक्की करनी है, तो सामने वाला कोई और नहीं है। उतना ही क्षमा का पात्र है जितने तुम, उतने ही इज्जत का पात्र है जितने तुम, उतना ही प्रसन्नता उसे चाहिए जितनी तुम्हें। यदि तुम्हें मान की प्रसन्नता अभी अच्छी लगती है तो तुमसे तो वो पिछड़ा है, तुमसे ज्यादा ही चाहता होगा। तुम तो ज्ञानी हो ना, वो तो ज्ञानी भी नहीं है। तुम ज्ञानी होके भी पैसा चाह रहे हो, तुम ज्ञानी होके भी मान चाह रहे हो, तुम ज्ञानी होके गलती करके क्षमा चाह रहे हो, बदनामी नहीं चाहते, तो अज्ञानी बेचारा क्या चाहता होगा। इसलिए क्षमा, निर्वैर। जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना वो ब्रह्म है, ना हो सकता है। हाँ, ज्ञानी को दूसरा बर्दाश्त नहीं है, पर उसका अर्थ दूसरा है, अर्थ दूसरा है। उसे दूसरा देखना ही बर्दाश्त नहीं, दूसरा देखते ही वो गिर जाता है, पतित हो जाता है। दूसरा देखा कि सिकुड़ गया, दूसरा देखा कि ब्रह्म न रहा, दूसरा देखा कि व्यापक न रहा, दूसरा देखा कि तू अलग हो गया, वो अलग हो गया, अविभक्त हो गया तो तू ज्ञानी न रहा। यदि सचमुच प्रैक्टिकल वेदांत है तो ये कि तू उसे क्या समझता है। वहां आत्मा नहीं है, वहां मन नहीं है, वहां क्या नहीं है, वहां जीवन नहीं है, वहां भूख नहीं है। यदि एक भूखे को, तुम्हारे यहां भोजन सड़ रहा है और सामने वाला भूखा बैठा है, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। तुम्हें उसकी भूख नजर नहीं आती। तुम्हें देखो, मूर्ख को सिर्फ अपनी भूख नजर आती, ज्ञानी को अपने के साथ दूसरे की भी नजर आती है। ज्ञानी जो है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, आप ही चरे, ये तो जानवर भी करता है मनुष्य वो कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपनी भूख तो सबको मालूम पड़ती है, अपरोक्षानुभूति अपनी भूख की होती है, पर अपरोक्षानुभूति का ये फल है। अपरोक्षानुभूति, चूंकि मुझे भूख लगती है तो इतना मूर्ख मैं नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को नहीं लगती होगी। तुम्हें अपमान अच्छा नहीं लगता है, आपको तो लगता है, तो दूसरे को क्या लगता होगा। ये चापलूसी नहीं करना। तुम्हें यदि ब्रह्म होना है तो सामने वाला इतना ही अच्छा हो जितने तुम, उतना ही प्यार का पात्र हो जितना तुम, उतना ही वो भय मुक्त हो जितने तुम, जितना तुम। आत्मौपम्येन सर्वत्र, अपने समान, अपने समान जैसे तुम हो वैसे ही 100%, 99% नहीं, 100% जो तुम हो, जैसे तुम हो, जो तुम्हारी इच्छाएं आवश्यकताएं हैं, जितना गलती और अच्छाई है 100% सामने वाले में भी है। तो तुम ये भेद क्यों करते हो, वो दंड का पात्र है, मैं नहीं। उसे अपमान करना चाहिए पर मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। ये तराजू की डंडी कानी क्यों है, गड़बड़ क्यों है। सामान लेते समय तराजू गड़बड़, सामान लेते समय सामान ज्यादा, देते समय सामान कम।
ना भी कर पाओ लेकिन नियत तो हो ही जाती है। जब हम फल लेने जाते हैं लगता है एक ज्यादा चढ़ा दे, लेते हैं तो एक फल ज्यादा आना चाहिए, हर बार 2 मूंगफली ज्यादा आनी चाहिए। यदि 100 बार 100 किलो तौलेगा तो अपने आप बहुत 1 किलो तो बढ़ ही जाएगी। और यदि हम ईमानदारी से तौलते जाएंगे, हर बार 2 मूंगफली कम तौल के देनी है, हर बार 2-2 बचाएंगे तो 100 किलो में 1 किलो बच ही जाएगी। उसके जो 30 रुपए है, मेरे 30 रुपए की बेईमानी की आमदनी होगी। अपना होने के कुछ फायदे हैं, देहाभिमान के, अहंकार के कुछ फायदे हैं, अपरोक्षानुभूति के कुछ फायदे हैं। मैं अपने अनुभव बताऊं, जब कोई नारियल देता था, प्रसाद बांटना होता तो दूसरे के घर की फर्श में मैं नारियल तोड़ लेता था। पर जब से अखंड परम धाम हरिद्वार बना, अपरोक्षानुभूति हुई, अपने फर्श पर तोड़ने में मुझे लगता है ये फर्श टूट जाएगी। उस फर्श में नारियल फोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया, तब से दूसरे की फर्श में भी नहीं तोड़ पाया। अपने का एक ये लाभ है, अपने लड़का हुआ, प्यार का अनुभव हुआ, दूसरे लड़का भी प्यार का पात्र है। मां को, जननी को जगत जननी बन जाना चाहिए। जननी बनना जगत जननी की शुरुआत है। अपना आश्रम बनाना सारे आश्रमों के प्रति प्यार का उदय हो जाना है। अपने न मरने की इच्छा, अपने जीने का इरादा, अपरोक्षानुभूति ये कहती है कि ये भी नहीं मरना चाहता, इसलिए इसकी हत्या पाप है। ये अपरोक्षानुभूति है। यदि अपरोक्षानुभूति है कि आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, अपनी मौत नहीं, अपने को दुखी नहीं करना चाहते, तो इससे एक गणित बन सकता था, एक अनुभव हो सकता था कि ये भी नहीं चाहता। जो मैं नहीं चाहता वो ये भी नहीं चाहता, जो मैं चाहता हूं वही ये चाहता है। यदि मैं अपनी फर्श नहीं तोड़ना चाहता तो दूसरा भी अपनी फर्श नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए उसकी फर्श तोड़ते समय मुझे सावधान रहना चाहिए। यह है प्रैक्टिकल वेदांत। यह है सचमुच ब्रह्म होने की तैयारी। नहीं, कृष्ण को क्या लेना था कि निर्वैर ब्रह्म को पाता है। बैर का ब्रह्म से क्या लेना देना था। तू ब्रह्म हो जा, बैर होने दे। पर कृष्ण जानते हैं निर्वैर नहीं होगे तो तुम ब्रह्म नहीं हो सकते। यदि इन गुणों को कर्ता नहीं जानते तो तुम मद भाव को नहीं प्राप्त हो सकते, गुणातीत नहीं हो सकते। यदि तू अपने अंदर होने वाले विकारों को तू अपना मानेगा तो दूसरे के विकारों को फिर उसका मानेगा। दूसरे का क्रोध नहीं है तब जब तेरा क्रोध नहीं है। यदि तेरा अपना क्रोध नहीं है, प्रकृति का है, गुणों का है, तो दूसरे का क्रोध आत्मा का है। तेरा तो प्रकृति का धर्म है, तेरे तो देह का, तेरे मन का, ये गुणों का काम है, तो दूसरे के मन में होने वाले विकार को उसका आत्मा का है। यदि तू विकारी रह के अपने को निर्विकार समझ सकता है तो दूसरे के विकार में भी उसको तू निर्विकार देख। पर दूसरे का विकार सच्चा है, तेरा विकार झूठा है। तेरी तो लीला है, उसका लीला नहीं है। उसके यहां भी विकार प्रकृति का है या आत्मा का है। जिस ईमानदारी से तू अपने देह और मन के धर्मों को अपने नहीं समझता, उतनी ही ईमानदारी से उसके विकारों के भी उसके न समझ।
पर ये गणित लड़खड़ा जाता है। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, कथा में आ गया कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाने वाले की गति नहीं होती। वैसे तो पंडितानी पति की कभी कथा सुनती नहीं थी। कोई भी पत्नी अपने पति की कथा नहीं सुनती। गोविंद भाई की सुनती हो तो मैं नहीं जानता। शंकर से पार्वती नहीं सुनती थी। ये समझते हैं तो ऐसे ही बोलते ही रहते। बहुत दिन बाद कभी ये ख्याल आया तो पंडितानी वैसे भी पंडित से चिड़ी रहती थी, कथा सुनती ही नहीं थी, पर एक दिन पहुंच गई तो पंडित कह रहे थे बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन खाने वाले की गति नहीं होती। सुन के आ गई और पंडित को बैंगन बहुत पसंद थे। पर पंडितानी तो पहले बार कथा सुनी थी, असर हो गया। रोज सुनती होती तो जान जाती। कई बार जो पहले पहले सुनते हैं बड़े प्रभावित होते हैं, रोज वाले तो खिलाड़ी हो जाते हैं। कहते हैं तो ऐसे ही कथा की बातें हैं। पंडितानी पहले दिन सुनी, भोली भाली थी, उसको असर हो गया कि बैंगन नहीं बनाऊंगी, मुझे भी पाप लगेगा, पंडित जी को भी लगेगा, मुझे भी। उसने नहीं बनाए। अब पंडित जी कथा करके गए, बैंगन नहीं था, उनका बनाए नहीं। कहने लगे आप तो कथा में कहते, कथा के बैंगन अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। वो तो कथा के थे। तो कथा का ब्रह्म और होता है, बाद का ब्रह्म और होता है। अपरोक्ष अनुभूति। यदि देहोहम की अनुभूति तुम्हें हो रही है तो किसी के देह की हत्या मत करो। तुम देह हो ना, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, सबको देह प्यारी लगती है, इसलिए तुम देह हो तो जल्दी समझ सकोगे कि वो भी देह है। तुम मन हो ना, तुम आत्मा ना सही, तुम मन हो ना, ईमानदारी से बोलो। यदि तुम मन हो तो उसके भी मन है। तुम जिस स्तर के हो उस स्तर के ज्ञानी बन जाओ। तुम मूर्ख सही, यदि तुम देह हो तो वो भी देह है। तुम दुखी सुखी होते हो तो वो भी होता है। यदि तुम नहीं होते हो तो फिर चाहे किसी की हत्या कर डालो, यदि तुम अपने मरने को नहीं डरते तो दूसरे के मारने की कोई बात नहीं। उसको पाप नहीं लगेगा। किसको? जो खुद नहीं मरता, खुद दुखी नहीं होता। पहले तो वो देगा ही नहीं, और देगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सचमुच ज्ञानी है। सचमुच ज्ञानी है जो अपने को ही मरने को, अपने ही दुखी नहीं होता। यद्यपि भगवान बुद्ध किसी को देते नहीं है, पर यदि वो देते तो जब वो दुखी नहीं होते, वो गाली भी दे देते तो ठीक है। उनको अपने अंदर गाली नहीं लगती, अपना अपमान नहीं लगता, अपना दुख नहीं लगता, पर फिर भी वो ये सोच सकते हैं बुद्ध कि मैं तो ज्ञानी हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता। ये बेचारा अज्ञानी है, इसलिए तब भी इसको नहीं गाली देना। इसको लगेगी, मुझे नहीं लगती। एक स्तर है जहां मुझे लगती है तो इसे भी लगती है, पर हो सकता है ज्ञानी को कुछ भी न लगे, अलेप हो जाए, फिर भी वो तो अज्ञानी लिप्त है, इसलिए उसके साथ व्यवहार बुरा नहीं करना। इसलिए तुम शादी ना भी करो, पर तुम्हारा भाई चाहता है तो कर दो। कहीं तुम कहो मैं ज्ञानी हूं तो इसकी क्या जरूरत शादी की? ध्यान रखना। तुम मुक्त हो तो सबको मुक्त अभी मत समझो। वो अभी बद्ध है, वो अभी नासमझ है। नासमझ पर दया उसके हिसाब से करो। यदि ज्ञानी हो तो ये समझते ही होगे, मैं जग गया हूं, मुझे स्वप्न झूठा लग रहा है, पर वो अभी सोया है, वो अभी स्वप्नों में है, वो कुछ चाहता है। तो या तो जगा सको तो जगा दो,
यदि सोया है तो वैसे व्यवस्था कर दो। यदि संसार की उसे वासना है तो पहले उसको पूरी करने दो, शादी करने दो, बच्चे पैदा करने दो, धन कमाने दो। हाँ, सिर्फ पाप से रोको। पाप न करे, शादी करे, पाप चोरी न करे, धन कमाए। जब वो इसमें दुखी होवे तब जगाने का टाइम है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब वो संसार से दुखी होवे कि मैं तो बहुत दुखी हूं ब्याह करके, बहुत दुखी हूं धन से, बहुत दुखी हूं आश्रम बना के, बहुत दुखी हूं चेला बना के, तो कहो अब फिर से सन्यास ले ले। अब सन्यास का समय है, अब त्याग का समय है, अब मोक्ष का समय है, अब ज्ञान का समय है। तू देख कौन मरता है, तू देख कौन बदलता है, तू देख तू कौन है। आचार्य शंकर कह रहे हैं, स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम कि मूर्ख शून्यमात्मानम देहातीतम करो शिभो। ते अपने देह में तू सुंदर विराजमान है, आनंद में है, चयन में है। तू अपने में इसको देख। इस भीतर बैठे पुरुष को देख जो दिव्य है, सुंदर है। ऐ मूर्ख, तू समझता है मन ना होगा, तन ना होगा तो कुछ नहीं बचेगा। शून्य समझता है। शून्यम आत्मानम देहातीतम करो शिभो। जो देह से अतीत बिना देह का है, जो बिना मन का है, तू समझता है ही नहीं। देहातीत शून्य होता है, कुछ होता ही नहीं। यदि घड़ा मकान न हो तो मिट्टी होती नहीं। यदि घड़ा फूट जाए तो आकाश बचता ही नहीं, आकाश मर जाता है। हाँ, छोटापन आकाश का, सीमित पना आकाश का मर जाता है, असीम पना होता है। तो यदि मन ना हो तो तू रहेगा नहीं या असीम हो जाएगा। घड़ा न रहे तो घटाकाश नाम, सीमित आकाश, सीमित पना खोएगा। आकाश तो खो ही नहीं सकता। सीमा खत्म हुई, असीम हो गया। मरा नहीं, व्यापक हो गया। मरा नहीं, अनंत हो गया, असीम हो गया। सदा क्या हो गया? जब तक घड़ा था तब तक डर था, जब तक तन था, जब तक मन था तब तक भय था, चिंता थी, दुख थे। जब से मैंने रियलाइज किया, अनुभव किया, अपरोक्ष हुआ कि ये सब ये अनुभव में आते हैं, मैं अनुभवी हूँ, ये मेरे से जाने जाते हैं, ये मेरे से जाने जाते हैं, मैं जाना नहीं जाता। ये मेरे से जाने जाते हैं, ये स्वयं नहीं जानते। मैं स्वयं हूँ, मैं किसी से नहीं जाना जाता। ये स्वयं नहीं जान सकते। ये पदार्थ अपने होने में सबूत नहीं है, ये और से जाने जाते हैं। और मैं परमात्मा किसी से नहीं जाना जाता। मैं इनको भी जानता हूं, मैं तो हूं ही। मुझे अपने जानने के लिए किसी और परमात्मा की, दीपक को ढूंढने के लिए, जलते दीपक को ढूंढने के लिए टार्च की जरूरत, वो तो खुद ही चमक रहा है। पदार्थ ढूंढने के लिए रोशनी चाहिए, रोशनी ढूंढने को रोशनी नहीं चाहिए। विषय देखने के लिए इंद्रियां चाहिए और पता लगाने को मन चाहिए, पर मैं के होने के लिए मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। पर तू कहता है ये न रहेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तू इस आत्मा को शून्य बनाना चाह रहा है। तू इस आत्मा के अभाव की कल्पना कर रहा है कि आत्मा ही नहीं बचेगी, इंद्रियां नहीं बचेंगी, मन नहीं बचेगा तो आत्मा नहीं बचेगी। तो इस शुद्ध दिव्य पवित्र जो इस देह में स्थित है, जो इस देह में भी विराजमान है, जो देह के बाहर भी है, पर अभी देह के कारण, मन के कारण सिर्फ देह में लगता है। और चूंकि देह में लगता है तो तुझे लगता है यदि देह में न रहा तो रहेगा ही नहीं।
देह से तादात्म्य, मन से तादात्म्य के कारण तुझे सीमित होने का भ्रम हुआ। इनके न रहने में तुझे अपनी मृत्यु दिखती है। आचार्य शंकर ने बहुत जगह कहा है कि मुक्ति में जिन्हें मौत लग रही है, मोक्ष जिन्हें खतरा लग रहा है, इन सब का न रहने में अपना खतरा नजर आ रहा है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जिसको लोग डरते हैं तो लोग डरे तो डरे, मुमुक्षु डरता है कि मन न रहेगा तो क्या होगा, इंद्रियां नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा। इधर मोक्ष चाहता है, इधर मोक्ष से डर रहा है, चाह भी रहा है, डर भी रहा है कि यदि ये कुछ भी नहीं होगा तो फिर लाभ ही क्या है। औरत नहीं मिलेगी, रुपया नहीं होगा, खाने का मजा नहीं होगा, क्योंकि जितने मजे हैं वो देह से जुड़े हैं, जितने मजे हैं वो मन से जुड़े हैं। देह नहीं होगा तो पत्नी होगी। तो ये मजा लेने वाले मोक्ष में मजा नहीं देखते, मोक्ष भाता ही नहीं। मोक्ष, इसीलिए कोई भाग्यशाली है जिसको मोक्ष की इच्छा होती है। मोक्ष की इच्छा नहीं होती, बातें भले करो, अभी अभी मिलता हो ना मोक्ष तो कहोगे अगले साल फिर देखेंगे, इस साल कम से कम अभी हमें घर रहने दो। आपके देह को छोड़ दिया जाए, देह छीन लिया जाए, यद्यपि मौत छिन जाएगी, देह गया मौत गई, पर एक बात बता दे, देह गया तो सब सुख गए, देह गया तो मौत ही नहीं गई। तुम्हें तो लगता है जिंदगी ही गई, जबकि देह छिनने से जिंदगी नहीं जाती, पर लोगों को जिंदगी छिनती नजर आती है। मन गया तो सुख क्या है, इसीलिए लोग मनोरंजन करते हैं। मेरे गुरुदेव इस शब्द के बड़े विरोधी थे, बहुत बार बोल चुका। मेरे गुरुदेव कहते थे मनोरंजन नहीं करो, मनोभंजन करो, मन को खत्म करो। मनोरंजन का मतलब है मन का रंजन ही तुम्हारा आनंद है। मन के रंजन के अलावा तुम कोई सुख जानते भी हो क्या? मन के मान को, मन के लाभ को, लोभ को, प्यार को, मनोरंजन ही तो तुम्हारा अभिजीवन है। वो भी छिन गया मनोरंजन तो लगे मरे। ये ख्याल भी नहीं है कि जहां मन नहीं रहता तहां परम आनंद है। मन के न रहने का परिचय कोई नहीं है। इसीलिए लोग मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं, मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, मनोरंजन के लिए गपशप करते हैं, मनोरंजन के लिए पड़ोसी से मिलते रहते हैं, फिर कहते कुछ सुनाओ। और का आनंद लेना है तो मन चाहिए, और आनंद कहीं से बटोरना नहीं है तो मन की जरूरत नहीं। और जो फिर बटोरते हैं, ऋतंबरा कहती है जो बटोरते हैं वो विषाद होता है, जो बांटते हैं वो प्रसाद होता है। आनंद बांटना है कि समेटना है? जो समेटता है, जो समेटता है वो सागर होता है। जो मानसून बन करके अपने को बिखेर देता है वो सागर होता है। सागर अपने को गर्म करके, भाप बना के, मानसून बना के उड़ जाता है, अपने को समर्पित करता है। और वो चाहता नहीं कि कोई आए, पर जो नहीं चाहता वहां सब कुछ आता है। तुम मांगते हो तो सरोवर हो गए, तुम मांगते हो तो घड़ा हो गए, और बांटते हो तो सागर हो गए। कहने वाले तो इस ढंग से भी कहते हैं कि जो समेटता है वो खारी हो जाता है। जितना ही समेटोगे आप खारी हो जाओगे। जो बरसता है वो मीठा होता है।
आप आनंद की वर्षा करते हो या आनंद भरने की कोशिश करते हो? गुरु बरसता है, जो बरसता है आनंद की वर्षा करता है, आनंद बांटता है। देखो, जिस रास्ते से आप बटोरते हो ना, उसी रास्ते से ज्ञानी बांटता है। इस मन, इस तन, इन इंद्रियों से आनंद प्रेम बांटता है। आप इसी इंद्रिय से भरते हो। एक दशमुख है, दशानन है, एक दशरथ है। 10 से बांटो, 10 से भरो। आपका क्या इरादा है? पाने का है कि छोड़ने का? त्यागे नहीं के आत्मतर तो मानुष हो। शंकराचार्य कहते हैं, ऐ मूर्ख, तू समझता है देह और मन न रहेंगे तो शून्य हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तू बचेगा, पर तेरे को अभी ख्याल नहीं है, क्योंकि तन ही तेरी जिंदगी है, मन ही तेरी जिंदगी है। इसलिए ये न रहेंगे, मुक्त होने पर तू रहेगा नहीं। इसलिए बुद्ध शून्य कहते हैं, हम ब्रह्म कहते हैं। हम बचेंगे, शून्य नहीं, हम बचेंगे। और ये ख्याल करो, कोशिश करो कि जब मन न बचे तुम बचो। याद करो, यदि ये ख्याल आ गया कि इनके न रहने पर मैं बचा, फिर देखना वहां मरना है, वहां दुख है, वहां चिंता है, वहां भय है, कोई नुकसान है, वहां काल की गति है, समय की गति जहां मन है, देश की गति जहां तन है। जहां देश है, तन है, तहां देश है। देश है तहां चलना है, मन है तहां समय है। जहां समय है तहां परिवर्तन है, जगना है, सोना है। जहां तन नहीं, जहां मन नहीं, वहां देश नहीं है, वहां काल नहीं है। इसलिए वहां जाना नहीं है, वहां पुराना होना नहीं है। पर नए नए लोगों को वहां मौत नजर आती है। जिस मोक्ष को हम जीवन समझते हैं, उस मोक्ष को अनजान लोग, ना समझ लोग डरते हैं कि वहां फिर रहेगा क्या, औरत तो होगी नहीं। एक कहावत प्रसिद्ध है, एक बार नारद ने बहुत दुखियों को देखा। भगवान शंकर से कहा, इतने लोग दुखी हैं, आप क्या करते हो? पार्वती भी कभी कभी कहती, इन दुखियों का इलाज करो। तो भगवान ने कहा, विष्णु ने कहा कि मैं तो ले जाने को तैयार हूं, कोई जाता ही नहीं है। कहते सब हैं कि स्वामी जी हमें स्वर्ग पहुंचा देना, हमें मुक्ति धाम पहुंचा देना, कहते हैं, कोई दिल से राजी नहीं। पार्वती नहीं मानी, लक्ष्मी नहीं मानी, कहते नहीं, बहुत लोग तैयार हैं। कहना, अच्छा ढूंढ लो। नारद को भी यही कहा, अच्छा ढूंढ लो। नारद किसी बूढ़े के पास गया, कहते अगले साल आना, अभी जरा नाती है, और नाती की शादी हो जाए फिर बात करना स्वर्ग की। योजना आगे बहुत बढ़ गई। नारद को कोई मिला नहीं। जब आदमियों में कोई नहीं मिला तो जानवरों में गए, तो सुअर मिल गया। सुअर तैयार हो गया, सुअर ही ठहरा, तैयार हो गया स्वर्ग के लिए। पर पहले दिन तो कह दिया, जब अगले दिन गए ना नारद, तो कहते मुझे ये तो बताओ वहां क्या क्या होगा, मैं गलत फंस तो ना जाऊंगा। तो कहते हैं वहां ये सब मिलेगा जो आदमी करते हैं। कहते हैं वहां देवताओं के लोग, स्वर्ग में ये नहीं होता। तो घबराया। ये तो ख्याल आया नहीं कि वो ये देह नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं होगी, ये नहीं तर्क आया। ये बड़ी सोच मुश्किल है। जैसे तुमको कहीं चिमगादड़ बना दें तो तुम्हें भरिया लटकना पड़ेगा, क्योंकि चिमगादड़ तुम हुए नहीं, आदमी हो। तुम्हारी आदमी की बुद्धि सोचती है चिमगादड़ बन के लटकेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। वो तो आनंद से लटके होते हैं। जैसे तुम झूला झूलते हो,
मौज मस्ती में रहते हो, तकलीफ थोड़ी होती हो। उल्टा लटकते हैं चिमगादड़ और सोए होते हैं। मैंने सुना अच्छी जाति का जो घोड़ा होता है वो बैठ के सोता ही नहीं है, 3 पैर जमीन में, एक उठा लेता है, यही सोना है। और देखा होगा ये जो बतख है ना, ये चलती है 2 पांव से, जब सोती है तो 1 पांव से। सोच सकते हो तुम 2 पैर से खड़े नहीं हो सकते, वो 1 पैर से सो जाता है, 1 पैर उठाकर छाती पे लगाता है। कभी देखना बतख को, और आराम से आंखें बंद किए समाधि। 2 पैर से समाधि नहीं, 1 पैर बिना उठाए बतख सोती ही नहीं। जैसे 1 पैर उठाने में एकाग्रता बढ़ जाती है। कभी कभी जब मैं ध्यान करता था तो लेट जाता था, दिन में दाईं करवट, रात में बाएं करवट, लेटता था, और एक बाएं लेटूं तो दायां हाथ उठा लेता था। ऐसे 2-2 घंटे लेटा रहता था, हाथ उठाए रहता था। हाथ उठाने में एकाग्रता रहती थी, नींद नहीं आती थी, शांति आ जाती थी। अब बतख को भी 1 पैर उठाने में मन एकाग्र करके सो जाए, शांत। विचित्र जीवन है। आपको लगेगा तकलीफ है, हम तुमको कहें 1 पैर से खड़े रहो। हमारे कई साधुओं ने 1 पैर से तपस्या की। ये 1 पैर से क्यों, 2 से नहीं बनती। 1 पैर से चित्त एकाग्र होता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, सजगता रहती है। तो सूअर तैयार हुआ। वो सूअर मेरा प्रिय जीव है, इसलिए याद आ गया, नहीं तो मैं शुरू करके भूल ही जाता हूं। नारद जी गए, सूअर ने पूछा कि वहां क्या क्या होगा, ये होगा ये होगा, सूअरिया होगी कि नहीं। कहने लगे जब सूअर का देह नहीं होगा तो वहां सूअरिया क्या होगी। जब देह नहीं होगा तो गंदगी की जरूरत नहीं होगी। ये समझ में नहीं आवे। वो सूअर के संस्कार थे। कहने लगे वहां तो फिर नरक होगा, स्वर्ग किस बात का। जहां ये सब नहीं होगा, स्वर्ग किस बात का। इसीलिए मनुष्य के स्वर्ग में कहते हैं वहां हूरें रहती हैं, वहां गिलमें रहती हैं, वहां ये रहती हैं। क्योंकि जो मनुष्य ने जाना है वो ना हो तो जाएगा ही नहीं स्वर्ग। इसलिए मोक्ष से डरता है ये। वहां कोई और होगा ही नहीं। यहां बिना और के चैन नहीं है। जो 2 दिन अकेले नहीं रहा, ये सदा अकेले रहने को राजी हो जाएगा। उस अकेलेपन में दुख देखता है। शांति नहीं समझ आई, झंझट नहीं रहेगी कोई, जलन नहीं रहेगी कोई, दूसरा नहीं होगा, भय नहीं होगा, मेरा ही देह नहीं होगा तो मौत कहां होगी। मेरी इंद्रियां नहीं होंगी तो और की जरूरत कहां होगी। मन ही नहीं होगा तो लाभ हानि किसे होगा। उस मोक्ष को ये मोक्ष नहीं समझता, सोच भी नहीं पाता। जैसे अपनी मौत हो जाएगी, ये सब न रहे तो मर ही जाओगे ना। जो जीवन में 2 मिनट इनको छोड़ने को राजी नहीं है, ये मर के कैसे वहां रहेगा, लौट आएगा यही। इसीलिए ये जो मोक्ष की बात करता है ईमानदारी से नहीं करता। इसलिए संसार का स्मरण करते मरेगा, स्त्री का, धन का, पुत्र का स्मरण करते जाएगा और लौट आएगा। धन की याद करते जाएगा, सांप बनेगा। पहले के लोग जब मरते थे सांप बनते थे, क्योंकि सांप धन की रखवाली करता था। अब तो बैंक है, अब तुम धन की याद करते मरोगे तो बैंक के मैनेजर बनोगे। थोड़ा प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि तब जमीन में धन गाड़ा जाता था। कोई बैंक मैनेजर के यहां नहीं जमा था, जमीन पे गड़ा था। अब जमीन पे कौन बचाए, कोई खोद ले जाए तो वहां सांप रहता था। कौन था, वही जिसने जमा किया था ना, गाड़ा था। जिसने गाड़ा था वही सांप बना।
अब रखवाली करता है। पहले जन्म में कमाया, अब दूसरी योनि में बचाता है। अब कौन निकालेगा? वो फुशकारता है, धन को बचाता है। आप भी लौटोगे। और गुरुओं ने तो कहा कि जो पुत्र की याद करते मरता है, क्या करना मरने पे पुत्र का? पुत्र की याद करता है, कहते वो सुअरिया बनता है, क्योंकि पुत्र के लिए तड़पता, पुत्र की याद में। तो कहते ले 12-12 एक बार में ले जा। हाँ, एक बार में 12 होते। तुम आदमी हो के इतनी वासना पूरी नहीं कर सकते, तो सुअर ही बनना पड़ेगा। धन सुरक्षा तो सांप बनो, पुत्र चाहिए तो सुअर बनो। और स्त्री पुरुष चाहिए तो भी कुछ होगा, मुझे याद नहीं है। वैश्या ज्यादा चाहिए ना, तो अब तो वैश्या क्या सब, अब तो कुछ बन जाओ वैसे ही हो। अमेरिका चले जाओ, और क्या है। अब तो तुम्हें वैश्या बनने की जरूरत नहीं है। तब एक स्त्री विशेष इसी काम के लिए होती थी, बाकी पतिव्रताएं थी। अब कहां है पतिव्रताएं? इसलिए अब तो आपको ज्यादा छटनी नहीं करनी, सब कुछ बदल गया। नियम नहीं बदला, वासना के नियम नहीं बदले। तभी मैं कहता हूं, पहले सांप होते, अब बैंक में हो जाओगे। रखाते रहो, खर्च नहीं कर सकते, तेरे बाप का नहीं है। रखाने का हक है, खर्चने का नहीं। सांप रखाता रहेगा, कितने रुपए की चाय पिएगा? सांप कितने रुपए खर्च करके गोलगप्पा खाएगा? बस रखाते रहो। एक लड़का हुआ, माँ ने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाई। ज्योतिषी से पूछा क्या होगा? अरे कहने लगे इसके चारों ओर कारें बसें चारों ओर घूमेंगी। आप क्या बात है, ऐसे को तो कारें ही कारें। तो कुछ दिन सयाना हुआ तो वो ट्रैफिक पुलिस बन गया। चारों तरफ कारें बसें, कार एक उसकी नहीं, पर घूमती बहुत थी। ऐसे ही आपको सब कुछ मिलेगा, पर तुम्हारे काम का कुछ नहीं होगा। क्या है? चैन मिलेगी, शांति मिलेगी, पर फिर भी सुन करके मन तो वहीं जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो मुमुक्षु होते हैं। शंकराचार्य जैसा योगी, विद्वान, ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ कहता है 3 चीजें मुश्किल से होती हैं: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। मनुष्यत्व, मोक्ष की इच्छा, और महापुरुष का संशय, वो उनकी जरूरत मुश्किल से होती है। कोई कोई भाग्यशाली के अंदर होता है। अब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, यहीं बंद करते हैं, फिर शाम को। और इस बीच में जो सुनते हो थोड़ा चिंतन करो। कल परसों वो क्या, वो हमारे कौन सुना रहे थे, सत्यानंद या कोई सुना रहा, मैं भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ बहुत हूँ। वो तो साधु हूँ तो गुजारा हो गया, यदि कि घर चलाना होता तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाता। मुझे फोन याद नहीं रहते। अभी मैं विदेश गया तो लौट के भारत आया तो अपना फोन नंबर मुझे याद नहीं था। 3 महीने नहीं किया गया, जरूरत नहीं पड़ी। सच्चाई की बात कहता हूं, मुझे कोई नौकर भी नहीं रखता, लेकिन
एक एक काम चल गया तो गुजारा हो रहा है। आप संसार की इच्छा ना हो, बेवकूफ अच्छे, हाँ, और ना हो तो बन जाओ, फिर कोई तुम्हें पूछेगा ही नहीं। योग्य फंस जाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रज्ञा भारती आई, वकालत जानती थी, तो एक साधु का मर्डर हो गया, हमने कहा तुम वकालत करो। यहाँ एक बाबा ने हमारे केस दायर किया, गेट बनना पड़ा है, रास्ता हमारा, कहता है सबका रास्ता है, गेट बनना रोक दिया। प्रज्ञा भारती को बुलाया कि केस लड़ो। अब वकालत जानती है तो ही तो फंसी। कोई यहाँ डॉक्टर आ गया तो उनको उल्टी हो रही है, उनके पेट दर्द हो रहा है, जरा आप जानते हो तभी तो काम पड़ेगा। रात को जगाएंगे, डॉक्टर साहब उठो जरा, वो एक हमारा भगत बीमार हो गया, नींद हराम। नहीं जानते होते तो कौन बुलाता तुमको। असल में तुम योग्य हो। अब योग्य हो के ना फंसो, ये तो तुम्हारी कला। इसीलिए ज्ञानी को कहा है कि ज्ञानी जड़वत, मूकवत, बधिरवत, हाँ, जड़वत, जैसे समझता ही कुछ नहीं। ये समझदारी कोई अच्छी नहीं है। यदि मुक्त होना है तो बुद्धू बन जाओ, कोई पूछेगा नहीं। और ज्यादा सुंदर नहीं बनना, यदि नहीं फंसना, नहीं रोड में मिल जाएंगे लोग। ये ज्यादा जो सुंदर कथा करने वाले सुंदर बनते हैं ना, कई फिर शादियां करते हैं, ये सुंदरता तुम्हें फंसाएगी। चमड़ी का आकर्षण, तुम खुद फंसोगे। ज्यादा अच्छे कपड़े पहनोगे तो ग्राहक बढ़ जाएंगे। यदि तुम्हें बचना है तो ऐसे रहो कि कोई तुम्हें देखे ही नहीं, देखे के मन सिकोड़ लेवे। अब तुम ऐसे बाल लटकाए, यूं झटका मारा, यूं झटका मारा, तुम ऐसे क्यों बनते हो कि तुम पे कोई रीझ रहा है? तुम रीझने लायक बनो नहीं। आपको मुक्त होना है तो बहुत ज्यादा अच्छे होने की जरूरत नहीं है। इसलिए चमार मुक्त हो गए, बड़े बड़े कुलीन फंस गए। एक कहते मैं तो नहीं करता था, पर लड़की वाले बहुत चक्कर लगाते हैं। अब लड़की वाले गरीब बेशकल को कोई चक्कर लगाता है? तुम जिस लायक बन गए उस लायक लोग आने लग गए। तुम ऐसे मत बनो। अब मुझे भी जोते जा रहे हैं, अभी अभी बोलना है, अभी ले गए। मैं अभी बजरंग दल के भारत भर के हर प्रांत के प्रांतीय अधिकारी आए, मैं उद्घाटन करने गया, तभी तो लेट हो गया। अभी यहाँ बोलूंगा, फिर परमानंद भंडार जाऊंगा। अब ये बोलना आ गया तो फंसा ही गया ना। बैल को भी फुर्सत मिलती है, गृहस्थ को भी मिलती है। मैं तो गृहस्थ से ज्यादा जोता पड़ा हूं। कभी कभी रात रात जाना पड़ता है। आज आऊं, कल बोलना है तो रात को जाऊंगा। तुम तो चैन में हो। एक कहानी कह के समाप्त करूं। शंकर भगवान के पास भगत आते थे, पार्वती के पास भी आते थे। अब जो आता है मनौती करता है। उन्होंने कहा मेरे लड़का हो जाए, तो भगत ने कहा मैं पड़ा चढ़ाऊंगा। शंकर को कहा मैं एक पड़ा चढ़ाऊंगा। ऐसे देवी के मंदिर में गए, हम बकरा चढ़ाएंगे, फलाना चढ़ाएंगे, घी गुड़ चढ़ाएंगे, घी और गुड़ चढ़ाएंगे। मनौती की, लड़के हो गए। अब घी गुड़ लगाया है देवी मैया को। अब कुत्ते चाट 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 चाट, आंखें टाखें गई, चाट चाट अंधेरी कर दिया। अब एक दिन पड़ा चढ़ाया था, अब चढ़ाने का पड़ा को बांध दिया और शिव जी की पिंडी से लपेट दिया। अब थोड़ी देर बाद पड़े को प्यास लगी, वो निकला। अब शिव जी कढ़िलते कढ़िलते रस्सी में जा रहे। हाँ,
उधर से देवी कहती है, अरे बाबा, ये कुत्तों ने, मैंने वरदान दिया था, कुत्तों ने मुझे अंधेरी कर दिया। तो कहने लगे चुप रह, तूने वरदान दिया तो चाट के अंधेरी धुंधरी किया, तू मंदिर में तो बैठी है, और मैंने वरदान दिया पता नहीं किस गड्ढे में डालेगा जाके। हाँ, वरदान देना, आशीर्वाद देना, फंसे बाबा, आशीर्वाद दे दे के फंसे। अब सोए पड़े, स्वामी जी हमारे लड़का नहीं होता, स्वामी जी हमारे लड़के को सुधार दो। ज्यादा गुणी बने, फंसो। अब बाकी शाम को सुनाएंगे। ओम शांति शांति।